ओके, तो लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको समझाया था कि कहाँ पे एक्सेप्शंस होती हैं और कहाँ एक्सेप्शन कैसे की जाती है, मतलब कैसे पता चलेगा। तो मैंने तुम्हें दो चीजें बताई बेटा, तो आज का लेक्चर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से ज्यादा आ जाती है तो मतलब वहां पे एक्सेप्शन होती है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था पिछली बार कि मेरे पास मान लो H2SO5 है। अब H2SO5 में अगर कन्वेंशनल तरीके से S पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करते हो तो हमें पता है 1 into 2 प्लस सल्फर पे X प्लस -2 into 5 शुड बी इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में 2 प्लस X -10 ठीक इज इक्वल टू 0 आता है। तो X कितना आ जाता है? 8 आ जाता है बेटा। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा वो 8 आ जाती है, जबकि सल्फर के वैलेंस में तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो वो 8 कहां से दे देगा? इसका मतलब हियर वी हैव सम एक्सेप्शन। सिमिलरली बेटा हमने एक और एग्जांपल पिछली बार डील किया H2S2O8। गॉट इट। अब H2S2O8 की जब हम बात किए तो हमारे पास आया 1 into 2 plus 2x plus -2 into 8 is equal to 0। तो 2 plus 2x minus 16 is equal to 0। तो 2x is equal to 14। तो x कितना आया? 7 आया था बेटा। और हमें पता है 7 जबकि सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? बेटा सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ होते हैं 6, लेकिन यहाँ कितना आया? 7। So this is also an exception. Similarly एक एग्जांपल और लिया था बेटा हमने CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। तो बेटा इसमें क्रोमियम की जब एक्सेप्ट हमने निकाली थी X प्लस -2 into 5 should be equal to 0। तो X is equal to 10, जबकि आप सब जानते हैं क्रोमियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 10 कैसे दे देगा? और वैसे भी 10 कोई क्यों देगा, कैसे देगा, इसके बारे में वी वर नॉट श्योर। ठीक है बच्चे, इस वजह से बेटे हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी मेरे बच्चों वो थोड़ी सी एक्सेप्शनल थी। ठीक, अब यहां से हमें पहले समझ में आ गया एक्सेप्शन कब होती है। कहा कि एक्सेप्शन जब होती है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपके नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाए। और ऐसे केस में अगर ज्यादा आ जाए तो देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड बॉन्ड। इससे हमें समझ में आता है कि देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड बॉन्ड। इसका मतलब इनमें परऑक्साइड बॉन्ड है। जैसे बेटा इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ऐसी चीजों को हम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकालते हैं बेटे? स्ट्रक्चरल मेथड से कैसे निकालते हैं? हमने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाना है और ये बेटे मेरे पास समझ लो ये 4 बॉन्ड इसके सल्फर के 4 जगह बनने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4, गॉट इट और नॉट? 1 2 3 4, क्लियर? और मेरे बच्चे यहाँ पे O ये 5वां जुड़ा, ठीक। और अब हमने 2 H लगाने हैं। एक H यहां लगाया, एक H मान लो यहां लगाया, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O5। ये H2S2O5 का स्ट्रक्चर रहता है बेटे। सी, एक बात हमेशा याद रखना, एक कोवलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को -1 जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव को +1 दिया जाता है। एक कोवलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1 और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को +1 दिया जाता है। उससे हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जैसे देखो बेटे यहाँ पे देखो, यहाँ सल्फर इसके कितने हैं? 2 बॉन्ड है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा? ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? -2, जबकि इन 2 बॉन्ड की वजह से सल्फर के ऊपर क्या आएगा? +2। ठीक, सिमिलरली यहां पे इन 2 बॉन्ड्स के लिए इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2, क्लियर? इस एक बॉन्ड के लिए इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1 और इस एक बॉन्ड के लिए इधर +1 इधर -1। तो नेट में देखा जाए तो इस सल्फर पे कुल मिला के कितना चार्ज आया बेटा? इस सल्फर पे कुल मिलाकर आया +2 +2 4 5 एंड 6। तो चार्ज यहां पे आ गया +6।
यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2S2O7 जिसको पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड इज +6। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 6। तो दैट कैन बी इजीली डन। इसको समझते हैं दोस्तों? यहां पे 2 सल्फर है, ठीक? तो दोनों सल्फर को मैंने ऐसे लिखा, 1 और ये 2, और इसके आसपास 4 बॉन्ड बनाए, ठीक? जैसे बेटे +1 में तुम पढ़ते हो हाइब्रिडाइजेशन, तो बोला जाता है इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी 4 बॉन्ड ये बनाएगा, ठीक? तो अब हमारे पास यहां पे ये 4 बॉन्ड मैंने इसके बना दिए। अब ऑक्सीजन कितने यहां पर? 8। बेटे हम बराबर बांटेंगे, 4 चुन्नू के, ठीक, और 4 मुन्नू के। ये वाला चुन्नू, ये वाला मुन्नू, ठीक? 4 चुन्नू के, 4 मुन्नू के। वेयर जी? अब हाइड्रोजन है, कितने बटने हैं? 2, एक चुन्नू का, एक मुन्नू का। तो एक चुन्नू को दे दो और एक मुन्नू को दे दो, फिर आपस में इनके हाथ पकड़ा दो, और फिर यहां पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इससे वैलेंसी सल्फर की पूरी रही। क्लियर जी? अब जरा सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल मारते हैं। देखो इस एक बॉन्ड के लिए यहां पे +1, यहां -1, इन 2 बॉन्ड्स के लिए यहां -2 और यहां +2, ठीक? इन 2 बॉन्ड्स के लिए यहां -2, यहां +2, और इस एक बॉन्ड के लिए यहां +1, यहां -2। क्लियर? तो कुल मिला के इस सल्फर पे अगर देखोगे तो इस सल्फर पे टोटल मिला के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +6 आई। सिमिलरली यहां पे भी क्या रहेगी? +6 ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। नेक्स्ट बात देखो बेटा, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्रोमियम है, क्रोमियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ऑक्सीजन लगे हैं, मैंने इसको ऐसे लगा दिया है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। सो ऑटोमेटिक सी बात यहां पे ये है मेरे बच्चों कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड से जुड़ता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना, तो इसने 2 बॉन्ड जैसे यहां पे बनाए तो क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए, अगला बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो अगला नहीं बनाएगा, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। गॉट इट? अब देखो बेटे, इस पे अपन बनाएंगे चार्ज। इन 2 बॉन्ड्स की वजह से ये जो 2 बॉन्ड आए, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -2, और ये ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव 2 +2। इस एक बॉन्ड के लिए, इस एक बॉन्ड के लिए यहां +1, यहां -1, इस एक बॉन्ड के लिए यहां +1, यहां -1, इस एक बॉन्ड के लिए यहां -1, और यहां उसकी वजह से +1, यहां -1, यहां +1। तो आप देखें कि क्रोमियम पे टोटल चार्ज कितना आया? क्रोमियम पे टोटल चार्ज कितना? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रही होगी। क्लियर हो गया? ठीक। तो देखो बेटे, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको ये कहा था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो वो बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तो हम बोलते हैं वहां पे परऑक्साइड बॉन्ड है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये वाला ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? ये परऑक्साइड बॉन्ड है। सो दिस इज कॉल्ड एज परऑक्साइड बॉन्ड। अब यहां पे ये ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, दिस इज अ परऑक्साइड बॉन्ड, ठीक? और यहां पर ये देखो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और ये भी ऑक्सीजन से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, दीज बोथ आर परऑक्साइड बॉन्ड्स। तो अगर कभी भी क्वेश्चन ये आ जाता है ना बच्चे कि इसमें किसमें आपके पास परऑक्साइड बॉन्ड है, तो आप उसकी कन्वेंशनल मेथड से क्या निकालें? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। अगर वैलेंस शेल से ज्यादा आ रही तो परऑक्साइड बॉन्ड पक्का प्रेजेंट होता है, और ऐसे हम लोकेट कर लें इसमें परऑक्साइड बॉन्ड कितने हैं, कहां है। ठीक? तो ये पहली पहचान थी। तो जब कभी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आया तो बोला परऑक्साइड बॉन्ड। लेकिन अब दूसरी चीज, दूसरी एक्सेप्शन कैसे पता चलती है? हमने किया तो पहले भी था, बस जस्ट इसको रिवाइज कर रहा हूं।
जैसे C3O2, इसमें बेटे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, या फिर Br3OA ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक, तो देखो बच्चे, अगर मैं इसी कन्वेंशनली निकालता तो कन्वेंशनली कैसे निकालता बेटे, कार्बन पे निकालना है तो 3x प्लस -2 into 2 should be equal to 0, तो यहाँ पे 3x -4 is equal to 0, तो x 4/3 आती बेटे। ठीक, यहां ब्रोमीन की निकालते 3x प्लस -2 into 8 should be equal to 0, तो ये होता 3x minus 8 is equal to 0, तो x कितना आता बेटे, -16 रादर, x आता 16/3। अब दूसरी बात बेटे, अगर कभी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, so that is again an exception. फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो एन एक्सेप्शन, क्योंकि कोई भी आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी देगा यार, देगा तो पूरा ही देगा, इसलिए अगर कभी फ्रैक्शनल आ जाए तो समझना एक्सेप्शन। और जब कभी फ्रैक्शनल आ जाए, ठीक, तो होता क्या है कि एलिमेंट की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एलिमेंट की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का होना। समझ में आई? जैसे अगर मैं इसका निकालता हूं, अब ऐसे में हम स्ट्रक्चरल मेथड यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस साइड भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर है कार्बन सब ऑक्साइड का C2O3 का। अब मैंने बोला एक कोवलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उस पे -2 और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है उस पे +2, इन दो बॉन्ड्स के लिए। और कार्बन के लिए इट इज 0, कार्बन के लिए इट इज 0, क्योंकि ये कार्बन से कार्बन ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसकी कंट्रीब्यूशन 0 है। लेकिन ऑक्सीजन की वजह से दो बॉन्ड थे, -2 यहां +2। बीच वाला कार्बन बेटे इधर भी कार्बन से जुड़ा, इधर भी कार्बन से जुड़ा, दोनों साइड किससे जुड़ा, कार्बन से, तो ऑब्वियसली ना इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना इधर, तो इसको हम क्या देंगे, इसको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे। क्या देंगे, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे। क्लियर? अब आ जाए यहां पर, यहां दो बॉन्ड है तो इसके लिए क्या आएगा बेटा, +2, और यहां पे क्या आएगा, -2। गॉट इट बच्चे? तो यहां पे ये +2 और यहां पे ये -2। तो यहां देखो कार्बन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं, इस कार्बन पे +2, बीच वाले कार्बन पे 0 और इस वाले कार्बन पे +2। तो बेटा ऐसे करके हमारे पास यहाँ दो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल। अगर बेटे कभी भी हमें निकालना हो, इसकी एवरेज निकालनी होगी, तो +2 और 0, तो क्या आ जाएगा, 4/3, तो 4/3 हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन। ओके, सो आर यू क्लियर अबाउट दिस? अब इसी तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, किसका, Br3O2 का। तो देखो बेटे, यहां मेरे पास Br है, फिर ये Br है, और फिर ये Br है। ठीक है जी? अब हमारे पास यहां डबल बॉन्ड O, 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 यहां पर भी डबल बॉन्ड O, यहां पे भी डबल बॉन्ड O, यहां पे भी डबल बॉन्ड O। अब ऐसा स्ट्रक्चर बना Br3O8 का। ठीक, देखो बेटा मैं यहाँ पे ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक, ये बोलो सर ये टेट्राहेड्रल होगा, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अब देखो बेटे, इसकी वजह से देखो फटाफट से, ऑक्सीजन वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ -2, तो यहाँ पे +2, इसकी वजह से यहाँ +2, यहाँ -2, इस दो की वजह से यहाँ +2। ठीक, और ब्रोमीन की वजह से ब्रोमीन पे क्या चार्ज आएगा बेटा, 0, तो बेटा ये वाला ब्रोमीन कैसा रहेगा, +6, और सिमिलरली ये वाला ब्रोमीन भी कैसा रहेगा, +6, ये भी तो है ना। और जो बीच वाला है, बीच उसका ध्यान देखो, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ -2 और ये डबल बॉन्ड यहाँ +2, यहाँ डबल बॉन्ड पे से यहाँ -2, यहाँ +2, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई,
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होता है माइनस, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे प्लस। एक बॉन्ड के लिए एक, दो बॉन्ड के लिए दो, तो यहाँ -2 यहाँ +2। तो बीच वाला जो ब्रोमीन है दैट शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से सामने आ रही हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे निकली। याद रखना ये जो निकलता है, ये जो होता है, ये एवरेज होती है इन सब की, ये एक तरह से एवरेज है, ठीक। और होना भी ऐसा चाहिए जिसकी एवरेज इसके बराबर होनी चाहिए। क्लियर? जैसे मेरे बच्चों, अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं तो क्या आएगा, +6 +4 +6, 3 पे ये चार्ज है डिवाइडेड बाय 3, तो आया ना 16/3, तो सेम ही तो आया ना। यानी जो कन्वेंशनल मेथड से निकालते हैं वो एक्चुअली एवरेज होती है। कन्वेंशनल मेथड से निकाली हुई कैसी होती है, एवरेज होती है। और बेटे वो हमारे पास 16/3 एवरेज करके आई थी। यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करती थी। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखो बेटा, प्लीज सी नेक्स्ट, ठीक। अब मैं इधर से मिटा रहा हूं। इसी तरह से हम और देखते हैं और कहां पर ऐसी एक्सेप्शंस हैं। मैंने पिछली बार बोला था दुनिया सिर्फ CrO5 तक ही थोड़ी है, ठीक है, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगली बात हम करते हैं Na2S4O6, इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक, सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक। ये बताऊंगा अभी क्या नाम है इसका, सोडियम टेट्राथायोनेट। देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है सल्फर, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, यहां सल्फर से सल्फर से सल्फर से सल्फर, 4 सल्फर ये थोड़े, इस सल्फर पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस सल्फर पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। बेटा यहाँ पे सोडियम 1 पॉजिटिव और यहाँ पे सोडियम 1 पॉजिटिव, ऑब्वियसली इसमें आयनिक बॉन्ड होता है ना। अब देखो बेटे इस सल्फर पे ध्यान देना, एक बॉन्ड की वजह से +1, 2 बॉन्ड की वजह से +2, इन 2 बॉन्ड की वजह से +2, ठीक ठीक। तो ये जो सल्फर हमारे पास आया, सल्फर की वजह से तो 0 होगा ना यहाँ पर, तो 2 + 2 1 5, तो यहाँ पे +5 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो यहां समझ लो ताकि समझ में आ जाए। इसकी वजह से -1 और इसकी वजह से एक ही बॉन्ड है तो क्या आएगा, +1। यहाँ 2 बॉन्ड है +1, यहाँ 2 +2, यहाँ 2 बॉन्ड है +2। इस सल्फर की वजह से 0, क्योंकि सेम एलिमेंट की वजह से क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से 0। तो बेटे टोटल मिला के इस सल्फर पे भी क्या निकाला हमने, +5 निकाला, ठीक है जी। अब देखो बेटे ये जो बीच वाले सल्फर हमारे पास लटके हुए हैं, इधर भी सल्फर इधर भी सल्फर, ना इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ना इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो कोई दिया नहीं कोई दिया नहीं। तो यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे भी चार्ज 0। तो आपने देखा कि यहाँ सल्फर की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, 1 +5, यहाँ +5, यहाँ पे बीच वाले सल्फर की क्या आई, 0। बच्चे ये दूसरी एक्सेप्शन तुम्हें समझाई कि कभी भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो समझ लेना है कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक। ये बेटा H2SO8 जो होता है इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। अभी कोई बच्चा पूछता था इसलिए मैंने बताया। अब देखो बेटे अगली बात, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब कुछ ना आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। इसमें आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये तो कोवलेंट कंपाउंड्स के हैं। अगर मैं आयनिक कंपाउंड्स की बात करता हूं, जैसे बेटा मैंने एग्जांपल लिया Fe3O4। अब मैं अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने लगूं तो बेटा कैसे निकालूंगा, ऑब्वियसली ऐसे ही तो निकालूंगा ना, 3x
प्लस -2 into 4 शुड बी इक्वल टू 0। बोलो ऐसे निकालूंगा ना तो मतलब क्या होगा, मतलब होगा 3x इज इक्वल टू 8, तो x आएगा 8/3। इसका मतलब दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, फ्रैक्शनल का मतलब दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी होगी बेटा, यहाँ तो आयरन +2 स्टेट में रहेगा, यहाँ तो आयरन इसमें +2 स्टेट में रहेगा, और या फिर आयरन इसमें बेटे +3 स्टेट में रहेगा। इधर आयरन इज +2 और +3, क्योंकि आयरन की यही दो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली पाई जाती है। ठीक, अब देखो मेरे बच्चों, यानी एक्चुअली ये जो कंपाउंड होता है ना, ये होता है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक, तो यहाँ पे FeO फेरस ऑक्साइड और दूसरा होता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ठीक, देखो बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के आगे अस शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी +2 बोलेंगे फेरस और +3 बोलेंगे फेरिक। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे इक का इस्तेमाल होता है, लोअर पे अस का इस्तेमाल होता है। क्लियर? तो अब ये फेरस ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड, तो बेटा ये वाला जो आयरन है वो +2 है और ये वाले दो आयरन +3 में है, यानी 3 में से 2 आयरन +3 में है और एक +2 में है। एवरेज निकालो, अपने आप 8/3 आता है। समझ में आ गई? ठीक, अगला देखो, अगला हमारे पास है, मान लो Fe0.93O। क्या है? Fe0.93O। बेटे देखो, अगर कन्वेंशनल मेथड से इसको निकालते तो कैसे निकालते बच्चों, इसको x मान लेते तो क्या आता, 0.93x प्लस -2 इंटू 1, एक ही तो है, शुड बी इक्वल टू 0। तो 0.93x -2 इज इक्वल टू 0, तो 0.93x इज इक्वल टू 2, तो x 2/0.93 यानी 200/93। फ्रैक्शनल आ गई ना दोस्त, तो फ्रैक्शनल आ गई तो बेटे हमारे पास ये है कि इसमें दो ऑक्सीडेशन, फ्रैक्शनल आ गई तो उसमें कितनी, दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, दो। तो यहाँ पे आयरन +2 में भी होगा और आयरन +3 में भी होगा, यहाँ दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे। पर सर एक बात बताओ कि इसमें कितना +2 होगा और कितना आयरन +3 होगा, ये कैसे निकालोगे बेटे? ये सॉलिड स्टेट्स में बताऊंगा। ठीक, क्यों, अभी लेक्चर अनड्यू बड़ा हो जाएगा। ठीक, वो सॉलिड स्टेट में आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं इसमें। अभी ये मिक्स्ड ऑक्साइड कहलाते हैं दोनों। क्या कहलाते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड कहलाते हैं, दोनों के दोनों आर कॉल्ड एज मिक्स्ड ऑक्साइड्स। एनी डाउट्स अबाउट दिस? क्लियर? तो पहले हमने पढ़ा था जहां ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा थी, फिर हमने पढ़ा जहां फ्रैक्शनल था, फिर हमने पढ़ा जहां पे हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड्स है। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं जिसमें नॉन मेटल और नॉन मेटल ही है, सिर्फ नॉन मेटल ही आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? ठीक, देखिए जरा ध्यान से। अब मैं जो नॉन मेटल की बात कर रहा हूं, इसमें कितनी तरह की एक्सेप्शन हमारे पास पाई जाती है, थोड़ा ध्यान दे ताकि हमें पता चल जाए इसमें कितनी तरह की एक्सेप्शन नॉन मेटल के अंदर हमारे पास होती है। देखो बेटा नॉन मेटल में पहला एग्जांपल लेते हैं NH4 NO3। अब इसमें सारे देखो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सभी नॉन मेटल है। और बेटा मेरे को यहां पे बोल दिया गया कि ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन भी निकालो। नो द प्रॉब्लम इज कौन सी नाइट्रोजन की निकालोगे? ठीक, कौन सी नाइट्रोजन की, इसकी या इसकी? क्योंकि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दो नाइट्रोजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट तो होनी बिल्कुल तय है, क्योंकि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है। तो ऐसे केस में जब भी नॉन मेटल्स के कंपाउंड हो, इसको बेटा दो पार्ट में बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे? इसको तोड़ेंगे NH4 1 पॉजिटिव
और दूसरा तोड़ देंगे NO3 1 नेगेटिव। अभी बड़े आराम से हम इस पे निकाल सकते हैं। देखो अब इस पे निकालेंगे, ठीक, तो कन्वेंशनल मेथड से भी निकाल देंगे तब भी आ जाएगा। अब बेटा क्या होगा, अब आ जाएगा यहाँ पर x प्लस हाइड्रोजन का कितना +1 इंटू 4 शुड बी इक्वल टू +1। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू +1, तो x 1 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू -3। क्लियर। और जब मैं इस नाइट्रोजन की बात करूंगा तो x -2 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू -1, तो x -6 इज इक्वल टू -1, तो x -1 प्लस 6, तो x यहां पे +5 आ गया। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कितनी है +3 है और -3 है, और एक उसकी +5 है। कंपाउंड एक ही है लेकिन उसमें नाइट्रोजन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसी तरह से नॉन मेटल कंपाउंड की एक और एक्सेप्शन आपके साथ शेयर करता हूं। मान लो हमें बोल दिया NOCl में बेटे जी हमने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है। NOCl में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल और क्लोरीन भी नॉन मेटल। बेटा स्ट्रक्चरल मेथड से इसको निकालना डिफिकल्ट है। स्ट्रक्चरल मेथड से इसको निकालना डिफिकल्ट है। क्यों बेटा, अगर स्ट्रक्चरल मेथड से देखो तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्लोरीन ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्लोरीन ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। और उत्तर जी अगर स्ट्रक्चर ऐसा रहा तो क्या होगा। देखो बेटा, क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। बेटा क्लोरीन की भी 3, नाइट्रोजन की भी 3, और इस बॉन्ड की वजह से इस पे क्या दे कुछ समझ नहीं आएगा, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सेम। और कोई बोल देता क्लोरीन की ज्यादा, कोई बोल देता नाइट्रोजन की ज्यादा, और हम परेशानी। तो बेटा सिंपल अश्विनी सर का ध्यान रखना, बोलना कि नॉन मेटल से कंपाउंड में तोड़ दिए, क्या बनाया NO1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, दो पार्ट में तोड़ दिए। अब मुझे नाइट्रोजन पे निकालना था भाई, तो मैंने नाइट्रोजन पे सिंपली क्या निकाला x प्लस -2, ठीक, क्लियर। x प्लस -2 ऑप्शन पे -2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे +1, इज इक्वल टू +1, ठीक। अब इस केस में अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे पास आएगा x, ठीक, -2 इज इक्वल टू +1, तो हमारे पास x इज इक्वल टू +1 और यहाँ पे +2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया +3। अब निकल गया करेक्ट। बेटे समझ में आया जी, क्लियर हो गया। यस तो सर। ऐसी भी रही हमारे पास NOCl वाले में हाँ जी, हम सर इससे आयनिक कंपाउंड मान लेंगे इसके NO पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में अट्रैक्शन का। बिल्कुल होता ही आयनिक। ये बेसिकली NOCl is no species. यस It is no species. It is HCl plus HNO3. ठीक, उसमें से ये इस तरह से NO1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव होता है। ठीक, सिमिलरली जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं यहां पर इसको समझाने के लिए, ये है ब्लीचिंग पाउडर। हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के लिए लिखते हैं CaOCl2, हम लोग ये लिखते हैं। एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर कोई कंपाउंड होता ही नहीं, उसका फॉर्मूला ये होता ही नहीं, ये तो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है बच्चों। क्या है एक्टिव इंग्रेडिएंट, कैल्शियम OCl, और यहां पे इसको ऐसे लगा दें और यहां Cl। बेसिकली देखा जाए यहां कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, OCl1 नेगेटिव होता है और Cl1 नेगेटिव होता है। हम इनको जोड़ के ऐसे लिख देते हैं, एक्चुअली ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ब्लीचिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइपोऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एज वेल एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मिक्सचर होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसका मिक्सचर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सारे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक, और कैल्शियम क्लोराइड, इसके मिक्सचर को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं।
बट हमारे को फॉर्मूला ये बता दिया जाता है। अब अगर इसकी कन्वेंशनल मेथड से पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो 0 आएगी। कैसे? हमें ये तो पता ही है कि कैल्शियम हमेशा +2 होता है और ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है। +2x इज क्लोरीन का 2 ले लो ना, 2x क्लोरीन का हमने x ले लिया इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 0। तो इसके ऊपर हमारे पास देखने से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है 0, बट ऐसी होती थोड़ी है। होती इस तरह की है कि जब हम इसको लेके चलते हैं हमारे पास इसमें यहां पे ऑक्सीजन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? बोला सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो इस एक बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर -1 और इस बॉन्ड के लिए इसके ऊपर +1। ये क्लोरीन +1 में है और कैल्शियम की वजह से एक ही बॉन्ड बना रहे ना यहां पर, तो -1 यहां ले लेंगे तो ऑक्सीजन -2 में है, लेकिन क्लोरीन +1 में है। यहां कैल्शियम और क्लोरीन का बॉन्ड है, हालांकि कोवलेंट नहीं है, ये अपने आप Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव यानी 1 नेगेटिव। पर अगर वैसे भी देखते तो मेटल और नॉन मेटल में ये -1 होता ना, तो यहां एक क्लोरीन जो है वो +1 स्टेट में है, एक क्लोरीन +1 स्टेट में है और एक क्लोरीन -1 स्टेट में है। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक, इसको ऐसे भी कर सकते थे बेटा यहां से कि ये तो -2 होता ही है, क्लोरीन का x मान लो इज इक्वल टू -1, इसके लिए तो x कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा और इसके ऊपर तो -1 है ही। ऐसे भी देख सकते थे, ऐसे भी देख सकते थे, पर ऐसे नहीं देख सकते बिकॉज CaOCl2 इज नो स्पीशीज। ये सिर्फ जज्बात में बेहतर लिखी हुई स्पीशीज है, अदरवाइज इट इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव, OCl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, जिसको हम लिखते हैं, ठीक। और बेटे नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड बन भी तभी सकता है अगर कॉम्प्लेक्सेस हो, कम से कम एक आयन कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, तब नॉन मेटल में क्या बनता है आयनिक बॉन्ड, जैसे इसमें और इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है जी। इसी तरह से और एक्सेप्शंस पढ़ते हुए चलते हैं, तो हमने ये पढ़ ली और एक्सेप्शन बताता हूं। जैसे बच्चों अगला एक्सेप्शन देखिएगा, नेक्स्ट एक्सेप्शन हमारे पास आ जाएगा यहां पर, ठीक से Ki3 नेगेटिव या Ki3 पोटेशियम ट्राइआयोडाइड। अगर सोचें तो अगर मैं आयोडीन पे निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा बेटा? पोटेशियम का तो पता एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का हमेशा क्या होता है +1, आयोडीन का 3x इज इक्वल टू 0, तो बेटा 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3 आ गया ना, यानी फ्रैक्शनल। और याद करो फ्रैक्शनल हो तो क्या होता है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी यहां पे आयोडीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और कैसे होगी? I से जुड़ा I और आगे I नेगेटिव, ऐसे जुड़ा होगा ये, I से जुड़ा I और आगे I नेगेटिव। तो मेरे दोस्तों इस आयोडीन पे कितना 0, इस आयोडीन पे कितना 0, पर इसके ऊपर चार्ज क्या है -1, हाँ -1, इसलिए इसकी एवरेज क्या आ गई 0 + 0 + -1/3, तो क्या आ गया -1/3 आ गई। तो Ki3 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स 2 हैं, वो दो कौन सी है भाई हमारे पास? एक है 0 और एक है -1। बोलो बच्चे ये समझ में आया कि पिछला भी चला गया? हाँ जी, इसी तरह बेटे हम और भी निकाल सकते हैं। मान लो अगर हमें ऐसे बोल दिया जाए, एक होता हाइड्राजोइक एसिड N3H, हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं इसको N3H। अब बेटा अगर मैं नाइट्रोजन पे निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? कन्वेंशनली बोलूंगा 3x + 1 शुड बी इक्वल टू 0। सो ऑब्वियस सी बात है कि 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3 होगा कि नहीं होगा? अगेन सेम बात आ गई। तो यहां पे इसी तरह का स्ट्रक्चर आता है, लेकिन थोड़ा फर्क होता है बेटा जी।
यहाँ नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक, और यहां पर नाइट्रोजन N नेगेटिव, ऐसा बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है। तो काके ये वाला बोलो फटाफट से क्या, जीरो, ये वाला भी जीरो, लेकिन ये वाला -1। तो इसमें भी नाइट्रोजन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, इधर जीरो और -1। ये हाइड्राजोइक एसिड का सच है बेटा, दिस फॉर हाइड्राजोइक एसिड। एनी डाउट्स? ओके, नो सर। नेक्स्ट देखते No. बेटा, sir. contribution of coordinate covalent bond. एक्सक्यूज मी सर। contribution of coordinate covalent bond. प्लीज अपने माइक बंद करें। अगला निकाल रहे हैं बेटा, अगला है contribution of coordinate covalent bond। ठीक, कि अगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उसकी कंट्रीब्यूशन कैसे ली जाती है। पर पहले हम जब रिमाइंड कर लेते हैं ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। लेट मी रिमाइंड दैट कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। ठीक, एक बार थोड़ा सा ध्यान में ला देते हैं ताकि हमें समझ में आ सके। ठीक, क्लियर? सी अगर मान लो मेरे पास एक H है और दूसरा Cl लगा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है इसने एक और इसने एक इलेक्ट्रॉन इनमें शेयर करके ये जो बॉन्ड बनाया होगा H और Cl में, ऑब्वियसली ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो बचपन से जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, जब शेयर्ड पेयर कम्स फ्रॉम डिफरेंट एटम्स, एक इससे इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन बेटा अगर इसी तरह से हुआ कि मेरे पास एक हुआ अमोनिया, अब अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको बोलते हैं लोन पेयर, बेटे जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता लोन पेयर, तो लोन पेयर इसके ऊपर है और यहां पे आ गया एक H पॉजिटिव भूकानंगा। अब H पॉजिटिव को भूकानंगा क्यों बोलते हैं बेटा, देखो सिंपल सी बात है, H बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन, H के पास एक इलेक्ट्रॉन और वो भी कोई ले गया तो वो नहीं क्या भूकानंगा है ना भाई। तो H इज भूकानंगा। अब ये भूकानंगा इसके पास आके रोने लगता है, भैया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी कोई छीन के ले गया, कृपा मेरी मदद करो। नाइट्रोजन बोलता चिंता क्यों करता दोस्त, अपने पास पेयर है, ऐसा कर तो पेयर को शेयर कर और जिंदगी में डेयर कर। ठीक, पेयर को शेयर कर। तो अब इसने पेयर को शेयर तो कर लिया, पर शेयर्ड पेयर सिर्फ कहां से आ रहा है, एक ही एटम से आ रहा है। शेयर्ड पेयर कहां से आ रहा है, एक ही एटम से, सिर्फ नाइट्रोजन दे रहा है, इसके पास तो है ही कुछ नहीं। तो व्हेन शेयर्ड पेयर कम्स फ्रॉम वन एटम इट्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा ये हो गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं व्हेन शेयर्ड पेयर कम्स फ्रॉम वन एटम, व्हेन शेयर्ड पेयर comes from one atom only, उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। अब हम यहां पे कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देखो ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की जब कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो हमारे पास ना दो केस आते हैं, देखना ध्यान से। केस वन, फर्स्ट केस में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड is formed between same elements or acceptor atom
is more electronegative, electronegative। ठीक है बच्चों, देखो बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो चीजें होती हैं। एक, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, दिया, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डोनर। क्या बोलेंगे? डोनर, जिसने दिया। और जिसने एक्सेप्ट किया है पेयर, जिसका अपना नहीं है, एक्सेप्ट किया है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। तो केस नंबर 1 में ऐसा कह रहा हूं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो एटम्स में बना, या तो सेम है या एक्सेप्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर? या तो वो सेम है, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो सेम है, या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्टर है। जैसे दो एग्जांपल, एक एग्जांपल लिया Na2SO4, ठीक है जी, और दूसरा एग्जांपल लिया Na2S2O3, ठीक है जी। अब देखो बेटा, सल्फेट जो है यानी SO4, देखो ध्यान से, ये ऐसे होगा, ठीक, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4। एक ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एक के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड। एक ऑक्सीजन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, जिसका क्या जुड़ा? 1 पॉजिटिव सोडियम, 1 पॉजिटिव सोडियम। ये स्ट्रक्चर हो गया आपके पास Na2SO4 का, ठीक, क्लियर। और ये होता है Na2S2O3। बेटे, फोटोग्राफर्स हाइपो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोटोग्राफर्स हाइपो, या सिंपली सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल भी नहीं, ध्यान से समझना। सल्फेट क्या होता है बोलो? SO4। सल्फेट क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव। बेटा, थायो होता है सल्फर। अगर सल्फेट का एक ऑक्सीजन हटा के उसकी जगह सल्फर लगा दो तो थायोसल्फेट बनेगा। क्या बोला? सल्फेट का एक ऑक्सीजन हटा दो, उसकी जगह सल्फर लगा दो तो थायोसल्फेट बन गया। यहां पे सल्फेट था SO4, एक ऑक्सीजन हटा दो, क्या बचा? 3 ऑक्सीजन। सल्फर लगा दो तो एक की जगह 2 सल्फर, तो S2O3 थायोसल्फेट हुआ ना, तो क्या नाम दोगे? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक, फोटोग्राफर है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखो इसमें स्ट्रक्चर देख लो, सल्फर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सल्फर, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। यहां पे Na1 पॉजिटिव, यहां पर Na1 पॉजिटिव। मेरे बच्चों, इन दोनों में अगर देखें, यहां पे एक्सेप्टर कौन सा रहेगा? ऊपर वाला। ये क्या रहेगा? एक्सेप्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या होगा? डोनर। अब आप देख रहे हैं एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डोनर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहां पे देखो, ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है, और ये डोनर है, और दोनों सेम है। मैंने यही तो केस लिखवाया, केस नंबर 1, when acceptor coordinate bond is formed between same element or acceptor atoms more electronegative। ऐसे केस में ध्यान रखना, ऐसे केस में एक्सेप्टर bears -2 for each coordinate bond, और donor bears +2 for each coordinate bond, ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, यहां पे ये तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड का तो पता ही है कि एक बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे क्या आएगा? -1, इसके ऊपर क्या आएगा? +1। यहां पे एक कोवलेंट बॉन्ड है तो यहाँ -1, यहां उसके लिए +1। ये दो प्योर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो इसकी वजह से यहाँ +2, यहाँ -1। लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक्सेप्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ -2, यहाँ +2। यानी सिंपल बात समझो,
अगर प्लेन कोवलेंट बॉन्ड होता है तो बेटा एक्सेप्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -1 और डोनर +1, या उसमें तो आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो बेटा एक्सेप्टर पे -2 और इस पे +2, यानी प्लेन कोवलेंट बॉन्ड के लिए एक बॉन्ड के लिए एक चार्ज जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक बॉन्ड के लिए दो चार्ज जाता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +2। क्लियर? और इस वजह से ये जो बीच वाला सल्फर हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना आ गया, +1 +2 3 4 5 6, तो यहां आया +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां क्या आ गई, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां देखो, यहां पे ये तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, इसकी वजह से माइनस यहां पे आया +1 और यहां पे क्या -1। सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड +1 -1, सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 है, +2 -2। पर बेटा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम एटम में है, सेम एटम भी हो तब भी एक्सेप्टर पे -2 और डोनर पे +2। अब यहां फर्क देखो, अगर प्लेन कोवलेंट बॉन्ड होता था, सेम एटम में होता था तो कोई चार्ज नहीं आता था। प्लेन कोवलेंट बॉन्ड अगर सेम एटम पे होता था, जैसे CPO2 Na2S4O2 Na2S4O6 में, जहां सेम एटम जुड़ते थे कोई चार्ज नहीं आता था। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो सेम एटम में एक्सेप्टर पे -2, इस पे +2, ये फर्क हो गया। क्लियर? और इस वजह से अगर मैं यहां पे देखता हूं तो यहां आया +2 +3 और 3a +6, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गई। ठीक है जी, ये केस नंबर 1 हमने डील किया। ठीक, केस नंबर 1 जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक, अब केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। केस 2, अब केस 2 क्या हो सकता है बेटा? बेटा केस 2 ऐसा हो सकता है कि इफ एक्सेप्टर atom is less electronegative, acceptor atom is less electronegative, अगर आपका एक्सेप्टर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अगर एक्सेप्टर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डोनर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे एग्जांपल लेते हैं भाई, हमने एग्जांपल लिया यहां पर HNC, ठीक, HNC, यहां पे H, यहां N, यहां पे डबल बॉन्ड C और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किससे शो करते हैं? एरो से, और सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डंडों से। समझ में आई बात? और एरो का हेड होता है एक्सेप्टर की तरफ, टेल होती है डोनर की तरफ, टेल डोनर की तरफ, हेड एक्सेप्टर की तरफ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, अब देखो मेरे बच्चों, मैंने यहां पे देखा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पर एक्सेप्टर कैसा है? कार्बन, व्हिच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर ऐसा हो जाए कि एक्सेप्टर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो नो कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज टेकन, नो कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज टेकन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेनी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज टेकन, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लेनी है बेटा ऐसे केस में। समझ में आई? जैसे मेरे बच्चों, अब हम इसको भूल गए क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हम इसको भूल गए। बाकियों को देख लेते हैं। इसकी वजह से हाइड्रोजन पे +1 और यहाँ -1, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ 2 बॉन्ड है, तीसरा तो भूल गए क्योंकि कोऑर्डिनेट था, और यहाँ एक्सेप्टर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो कोऑर्डिनेट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेनी थी, तो हम इसको भूल गए, सिर्फ यही दो है। इस 2 की वजह से यहाँ +2 और यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे -2 और यहाँ पर +2, क्योंकि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो काके यहाँ पे टोटल मिला के नाइट्रोजन पे कितना आ गया? नाइट्रोजन पे आ गया -3,
कार्बन के क्या क्या है +2 और हाइड्रोजन को तो +1 होता ही है। तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो केसेस हमारे पास आए हैं। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो केसेस हमारे पास आए हैं, या तो ऐसा हो सकता है एक्सेप्टर सेम हो या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर एक्सेप्टर सेम या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो एक्सेप्टर पे -2, डोनर पे +2 फॉर ईच कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जबकि कोवलेंट बॉन्ड के लिए यही कंट्रीब्यूशन +1 और -1 होती है। ठीक, और सेम के लिए तो क्या होती थी 0, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए यही कंट्रीब्यूशन क्या होती है, एक्सेप्टर पे -2, डोनर पे +2। और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्टर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की औकात ही नहीं हमारे लिए, वो है नहीं है हमारी बला से कोई टेंशन ही नहीं। बोलो बच्चे, समझ में आता है? सर मेरे को उसका रीजन नहीं मतलब जमा की जो हमारा एस जो होगा कोऑर्डिनेट में वहां पर वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा क्यों, या फिर वहां पर -2 क्यों लगा अगर हमारे सेम एलिमेंट हैं? यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि मैंने बोला ही नहीं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला सेम है। सेम का मतलब है सेम में भी हमने क्या किया कि -2 इसलिए दिया क्योंकि भैया इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने इसको साथ शेयर किए, जबकि इसके अपने इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा देगा नहीं तो भैया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं क्या? यस अगर सर। सल्फर है, सल्फर के ऊपर मान लो कोई 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे जाता है पर वो किसी का शेयर नहीं करता तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव आएगा नहीं क्या? यस। उसी तरह से इसने इसको इलेक्ट्रॉन एक तरह से दे दिए हैं, तो कंट्रीब्यूशन और ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखना, डेफिनेशन का, है ना, बेफिजूल की बात नहीं, डेफिनेशन का ध्यान रखना। डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन बोलते हैं व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट एज आयंस। तो बाकी मैं आयंस की तरह रिमूव करूंगा भाई। तो अगर ये एक्सेप्टर है तो भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बाकी देगा, तो ये बाहर निकलेगा, तो इसके ऊपर +2 होगा, इसके ऊपर -2 होगा। That is why we have taken this. Excuse me, sir. So अब चलते हैं। Excuse me, sir. हाँ जी बोले। Excuse me, sir. बोलो। सर डबल बॉन्ड सल्फर जो है वो, सर डबल बॉन्ड सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा? देखो ऐसा है, अभी ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है लिया ही नहीं जाता है। आजकल यहाँ पे क्या लिया जाता है? डबल बॉन्ड। ठीक, ये तो पुराने समय का स्ट्रक्चर है। ठीक, डबल बॉन्ड लोगे तो सेम ही रहेगी बात। ठीक, आज के समय में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कोई औकात नहीं जब से फॉर्मल चार्ज निकल गए। ठीक, ये तो पुराना स्ट्रक्चर था, उसमें हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन समझाई, जब हमें जैसे बताई गई थी वैसे बताई। ठीक, आज तो वैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनाते। किसने बोला कि सल्फेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है? बोला किसी ने? सल्फेट का स्ट्रक्चर तो हम यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक, तो Yes, वो sir. हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन समझाने के लिए बताया गया। ठीक, तो ये थी कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है सर। अब चलते हैं आगे। बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात की तो हम कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखी जाती है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखी जाती है? बेटा देखो यहां मैं उसको अदरवाइज लूंगा तो बेटा ज्यादा समझ नहीं आएगी। ये अपन लेंगे जब अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके चैप्टर है तब पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक की मैं थोड़ा सा हेल्प करूंगा आपके साथ, बताने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, some examples, not all, very few examples of coordinate compounds, oxidation state in coordinate compounds, oxidation states, यहां पे लिखो few examples of oxidation state in coordinate compounds। एक स्पेशल कंपाउंड होते हैं जिनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं बेटा। ये +2 में एक पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक, या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक, उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे तो पूरी तरह से निकालेंगे, कोई चीज को छोड़ेंगे नहीं। मान लो हमारे पास है K4 FeCN का होल 6। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर देता हूं तुम्हें।
हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें बहुत सारे तरीके से निकलती है, इज नॉट द ओनली वे, बट अभी मान लो आयरन को निकालना है मेरे को, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। देखो बेटा पोटेशियम की तो हमें मालूम ही है कि +1 होगी, ठीक, और आयरन की X होगी। अब साइनाइड पे कितनी होगी बेटा? देखो कार्बन पे लगना लेना, यहां पे साइनाइड इज टेकन एज वन आइडेंटिटी CN1 नेगेटिव। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में थोड़ा नीचे लिख देता हूं क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। तो K4FeCN का होल 6 और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, तो मैंने कहा कि टेक साइनाइड एज वन आइडेंटिटी, टेक साइनाइड एज वन आइडेंटिटी, और पूरे साइनाइड पे कितना चार्ज? -1। तो बेटा जी यहां पे +1 × 4 प्लस आयरन पे क्या X, साइनाइड -1 इंटू कितना 6 इज इक्वल टू कितना 0। तो बेटा 4 + X - 6 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +2, यानी ऐसे कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? +2 आ गया। हमने साइनाइड को एक कंप्लीट आइडेंटिटी मान के चला है। जैसे मैं और भी बताता हूं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, अभी तो फिलहाल मैं चुनिंदा एग्जाम्पल दूंगा, फिर बाद में आपको और भी करवा दिया जाएगा, ठीक। देखो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, हमें बोल दिया गया K3 Fe Br Cl Cn CN4, ठीक है जी। और हमसे बोल दिया गया कि यहां पे आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। सो वेरी सिंपल है बेटा, ध्यान दीजिएगा। पोटेशियम अल्कली मेटल +1 × 3, आयरन का निकालना X, बेटा Br1 नेगेटिव होता है यहां पर, -1, क्लोरीन भी -1 क्योंकि हेलोजन्स थे बेटे, -1, फ्लोरीन 1 नेगेटिव, ब्रोमीन 1 नेगेटिव, क्लोरीन 1 नेगेटिव, इन कंपाउंड में ये 1 नेगेटिव होता है, ठीक। और साइनाइड एक आइडेंटिटी लेके चलेंगे, -1 × 4 शुड बी इक्वल टू 0, एंड टेकिंग साइनाइड एज वन आइडेंटिटी, क्लियर। और इस वजह से हमारे पास आया 3 + X, ठीक, -6 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +3। तो यहां आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता होगा, दिस विल बी एग्जिस्टिंग इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आर यू क्लियर? सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, मान लो हमें दे दिया FeCO का होल 5। Now CO, it is not cobalt, it is carbon monoxide, ठीक, कार्बोनाइल बोलते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पे ऐसा चार्ज कितना होगा? 0। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो ऐसा चार्ज कितना होता है? 0। तो टेक इट वन आइडेंटिटी एंड पुट 0 ओवर हियर, तो यहां पे आया X + 0 × 5 शुड बी इक्वल टू 0, तो X कितना आ गया? 0, यानी यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती है। इंटरेस्टिंग है ना, कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती है, क्लियर। इसी तरह से मान लो निकल कार्बोनाइल, इनको कार्बोनाइल्स बोलते हैं बेटा, ये है, इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, तो क्या पूछ लो, यहां पे क्या आएगा? X, कार्बन मोनोऑक्साइड पे 0 × 4 शुड बी इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 0। तो बेटा इन दोनों केसेस में जहां सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड लगा है वहां पे और कुछ नहीं लगा है, वहां ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की क्या आ गई? 0 आ गई। तो ऐसा नहीं है कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, कई बार 0 भी हो जाती है, ठीक है बच्चे। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के मैंने तुम्हें थोड़े से एग्जांपल बताने की कोशिश की है, ठीक, ताकि आपको समझ में आ सके और आप ये समझ सकें कि किस तरह से इस पे होता है। बाकी अभी तो बहुत है, एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक, और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आयरन का एकमात्र ऐसा कॉम्प्लेक्स है बेटा
जिसमें आयरन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं तो आयरन की कभी +1 होती नहीं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में होती है सिर्फ। ठीक, मैं करवा देता हूं, देखो ध्यान से। एक कॉम्प्लेक्स और बना रहे हैं जिसको अपन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक, ये आयरन का टेस्ट भी होता है, Fe, ठीक, H2O का होल 5, इसको ऐसे लिखते हैं FeH2O का होल 5 NOSO4। बेटे एक बात ध्यान रखना कि आयरन के साथ ये NO1 पॉजिटिव होता है, ये NO1 पॉजिटिव होता है। ठीक ठीक, अब देखो इधर ध्यान दीजिएगा, आयरन पे X, वाटर हमेशा न्यूट्रल होता है, पता है आपको, वाटर हमेशा न्यूट्रल होता है। तो वाटर पे चार्ज 0 × 5, H2O वाटर होता है ना भाई। NO1 पॉजिटिव, टेक वन आइडेंटिटी, इसको भी वन आइडेंटिटी लो, कितना +1 हो गया, इसके ऊपर +1 है ना भाई, ये लिखा ना मैंने +1, तो +1 चार्ज था। और सल्फेट में कितना होता है, बचपन से जानते हैं, -2 = 0। वाटर के ऊपर चार्ज 0 × 5, NO पे 1 पॉजिटिव, सल्फेट पे -2, पूरा सल्फेट भी एक आइडेंटिटी ले लिया और NO1 पॉजिटिव भी एक आइडेंटिटी ले लिया। क्लियर? और इस वजह से X क्या है आगे 0, यहां पे क्या आ गया +1 -2 = 0, तो X = +1। This is the only complex of iron in which iron is in +1. Otherwise iron जो होता है वो हमेशा किसमें होता है बेटा, either in +2 or in +3, either iron is in +1 and this is called as brown ring complex. Excuse me, sir. Complex of iron in which iron is always in +1 oxidation state. So इसके बारे में बहुत कुछ शेष है जो हम यहाँ नहीं जानेंगे। ठीक, ये हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। पर ये चंद एग्जांपल इसलिए करवाए कि बाई चांस कोई क्वेश्चन सीधे पड़ जाता है आपके असाइनमेंट में या किसी बुक में, तो आपको आना चाहिए। ठीक, हालांकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में करवाएंगे। +1 वालों को तो ये करने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो +2 में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, +1 में तो करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, एनी हाउ, Excuse me, sir. हाँ जी साहिल। सर आयरन कार्बोनाइल में आयरन कार्बोनाइल के साथ कनेक्टेड कैसे है, किस तरह के अट्रैक्शंस हैं? अभी नहीं जानना है आपको, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। ठीक है सर। चैप्टर आएगा तो बता दूंगा मैं जिस चैप्टर में। ठीक है सर। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है अब है ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं HCHO। ठीक है, HCHO फॉर्म एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फॉर्मैल्डिहाइड। ठीक, या मिथानल या फॉर्मैल्डिहाइड। इसी तरह से दूसरा बोला CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड, CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड। तीसरा है CH3 C+O CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसी तरह से CH3 C++ या COOH एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। HCOOH फॉर्मिक एसिड। अब इसमें हम सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, से कार्बन की निकालेंगे, सब में किसकी निकालेंगे, कार्बन। बेटा ऑक्सीडेशन हम हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसके ऑक्सीडेशन स्टेट इसके स्ट्रक्चर मेथड से निकालेंगे। ठीक, कन्वेंशनल मेथड से नहीं, स्ट्रक्चर मेथड से।
तो यहाँ पे C है, ये ऐसे बना होगा COH और यहाँ पे भी H। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये 4 बॉन्ड बना दिए हम। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? कार्बन। तो इसकी वजह से इसके ऊपर -1, क्या? -1। और इसकी वजह से भी इसके ऊपर, यानी इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनका +1, इसका भी +1। अब कार्बन और ऑक्सीजन की वजह से, कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन -2 यहां +2। अब आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ कार्बन पे देखें, क्या आया? +2 -1 -1, ये -2 और +2 मिला के 0, तो ये ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसे अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन उठाया कि आयरन कार्बोनाइल में अगर आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो बॉन्ड कैसे है? ये भी तो 0 वाला है, बॉन्ड कैसे है? सो ऐसा नहीं होता है कि 0 वाला बॉन्ड नहीं बनाता है, उसकी बॉन्डिंग का कोई तरीका होता होगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। ठीक, आगे देखो, अब यहां पे आ जाओ, यहां पे हमारे पास C के साथ एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, यहां C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। गॉट इट? अब इसमें हम निकालेंगे दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान दीजिएगा ताकि समझ में आ सके। इस हाइड्रोजन की वजह से बोलो क्या? -1, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे भी -1, इसकी वजह से -1, कार्बन की वजह से लेंगे नहीं। ठीक, तो ये वाला जो हमारे पास आ गया मेरे बच्चों, दिस वन, ये वाला जो आ गया, ये मिला के -3 आ गया। ठीक जी, ये मिला के -3 आ गया। अब यहां पे आ जाओ, इसको अगर लेंगे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, इसकी वजह से -1 क्योंकि ये +1, और इसकी वजह से ये -2, ये +2, ये -2, ये +2। ठीक, तो टोटल मिला के अगर मैं इधर ध्यान दूंगा तो इस पे कितना होगा? +2 और -1 यानी +1। तो ये वाला कार्बन +1 है, ये वाला कार्बन -3। हालांकि कई मेरे मित्र लोग पढ़ाते हुए क्या करते हैं, कहते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी वजह से यहाँ -1 ले लो, इस पे -1 इस पे +1, तो ये -2 हो जाता है। बेटा रद्दी की टोकरी है, ऐसे लोगों को नॉलेज नहीं होता। ठीक, वो पढ़ी पढ़ाई बात करता है। अगर कोई ऐसा बोल देना जिंदगी में तो उसको एक बात पूछना, बोलना जब आपने Na2S4O3 लिया था, या आपने जब C3O2 लिया था, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे O, ऐसे नहीं लिया था, तो इसमें 0 क्यों लिया था? अगर इसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानना था जैसे वहां पे मान रहे हैं। मैंने कहा कि कई मेरे दोस्त कह देते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड की वजह से इस पूरे कार्बन पे माइनस, उस पे +1 ले लेना। रद्दी की टोकरी है, उनसे जवाब पूछो इसका तो सूझे नहीं सूझेगा। समझ में आ रही? आपने सेम एटम की वजह से नहीं लेना है कुछ भी करके। क्लियर? यहां पे हमारे पास आएगा CH H H, C डबल बॉन्ड O, CH, ठीक, और यहां पे भी H, यहां पर भी H। ठीक है जी, क्लियर? अब इसकी वजह से देखो जरा, इसकी वजह से यहां पर -1, इसकी वजह से यहां पर -1, इसकी वजह से -1, सिमिलरली इधर भी -1, यानी किनारे वाले जो कार्बन है दोनों के दोनों, ये वाला ये -3 और ये वाला भी -3, लेकिन जो बीच वाला है, हम इसकी वजह से तो ले नहीं रहे, इसकी वजह से ही लेंगे, इसकी वजह से लेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, -2, इन दो बॉन्ड पे से यहाँ +2, तो बीच वाला कार्बन कैसा आया मेरे दोस्तों? बीच वाला कार्बन +2,
और साइड वाला -3। बोलो क्लियर। इसी तरह से अगर बेटे मैं इसको लेके चलता हूं, ठीक, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको लेके चलता हूं CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है जी, क्लियर। अब ऐसे केस में, ठीक, अगर हम देखें इसमें -1, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, बहुत बार पढ़ लिया, ये तो आ जाना चाहिए। तो इस कार्बन पे कितना आ गया भैया? बोला सर -3 आ गया। अब किसकी वजह से बोलो? इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +2। तो बेटे जी टोटल मिला के इस पे क्या आएगा? +3। ये -2 ये +3, तो टोटल जब निकाल देना एसिटिक एसिड पे तो 0 आ जाता है, क्योंकि एवरेज होता है। अब फॉर्मिक एसिड पे निकालेंगे तो फॉर्मिक एसिड पे भी निकालिए, तो कौन सा मुश्किल काम है? क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड। ऑटोमेटिकली इस बॉन्ड के लिए यहां पे -1, इस बॉन्ड के लिए +1, और इन दो बॉन्ड के लिए +2, यहां -2। अब देखो कितना सिंपल है दोस्तों, ये +1 और -1 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना? +2। तो फॉर्मिक एसिड में कार्बोनिज्म +2 ऑक्सीडेशन। तो दिस इज हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं एक और एग्जांपल तुम्हें करवाता हूं, ठीक, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सर ये मिटा दूं मैं, प्लीज लेट मी कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे, ठीक। अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक। से मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, बचपन में कोई बेंजीन रिंग देखा होगा भाई, ऐसा होता है। बेंजीन मतलब कार्बन से बना हुआ होता है, मालूम है हमें, C6H6 बोलते हैं इसको। मान लो इस पे, यहां पे तो लग गया आपके पास OH, ठीक है जी। यहां लग गया मान लो हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है जी। यहां लग गया बेटा जी मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है जी। यहां मेरे पास लग गया से C डबल बॉन्ड OH, ठीक। और फॉर द टाइम बीइंग यहां लग जाता है कोई से Cl। अब मुझे पूछा गया है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कार्बन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कार्बन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, सिर्फ कार्बन की। हम इस कार्बन की बात किए, ठीक। बेटा इस कार्बन में यहां ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहां कार्बन और यहां कार्बन से, तो सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से ये -1 होगा, ये +1 होगा बेटे, बाकी कार्बन की वजह से तो कुछ भी नहीं। अब यहां पे देखो, यहां बेटे देखने में तो यहां कुछ नहीं, पर याद रखना अगर बेंजीन रिंग से कोई और चीज नहीं जुड़ी तो समझ लेना कि H जरूर जुड़ा है। अगर कोई और चीज नहीं जुड़ी होगी तो समझ लेना H जरूर है। अगर कोई जुड़ी होगी तब तो ठीक है, H तोड़ के वो जुड़ी, अदरवाइज H अपने आप लगाना, लिख के नहीं दिया होगा, ऐसे लिख के दिया होगा। और आपको पता अगर ऐसे लिख के दिया तो हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे क्या लगाना है? H लगाना है। अब H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ +1 है तो यहाँ -1 है। क्लियर हो गया? अब इधर ऊपर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, और क्योंकि कुछ H जुड़ा ही नहीं है, क्योंकि बेटा ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कुछ ना जुड़ा होता, डबल बॉन्ड, ये जो बोला होता है डबल बॉन्ड होता है बेसिकली, तो कार्बन की सारी वैलेंसियां पूरी हैं, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है? 0 है, ठीक है जी। इस साइड कार्बन है, इस साइड नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 3 बॉन्ड के लिए इसके ऊपर -3, इसके ऊपर +3। ठीक, क्लियर। अब यहां पे भी कार्बन, तो ये 0, और ये भी कार्बन कार्बन से जुड़ा 0, पर ये कार्बन हाइड्रोजन से क्या है, -1 है। ठीक है जी, किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। अब ये कार्बन, यहां से भी कार्बन, यहां से भी कार्बन, यहां से भी कार्बन, तो 0 हो गया। लेकिन ये वाला कार्बन बेटा इसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से -1, ऑक्सीजन की वजह से +2, तो टोटल मिला के क्या है इसमें बोलो, टोटल मिला के क्या आया, -1 + 2 कितना आया, +1। ठीक, और ये तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1। ठीक, -1। अभी ये मत सोचना कि डबल बॉन्डेड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो बात कर ही नहीं रहे हम यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे +1 आएगा रादर, क्लोरीन इज कंसिडर्ड टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है जी, तो ये क्लोरीन -1 और ये +1। ऐसा नहीं बोलना डबल बॉन्डेड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका यहाँ लेना देना नहीं है। ठीक, यहाँ Cl नेगेटिव निकलेगा या पॉजिटिव निकलेगा, बात की बातें हैं। हमारे पास सिर्फ क्लोरीन यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इस बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन +1। तो आप देखो यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आई कार्बन की, +1, -1, 0, +3, 0 तो पहले भी आ गई, -1 पहले भी आ गई। ठीक, यहाँ पे +1 ये भी आ गई 0, और +1 ये भी आ गई, तो +1 एक ये भी आ गई। तो यहाँ कार्बन की हमारी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आई बेटा, यहाँ कार्बन 0 में भी है, जगह जगह देख रहे हो, यहाँ +1 में भी है, यहाँ -1 में भी है, यहाँ हमने +2 भी देखा है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें आ गई। ऐसे कई सारे कंपाउंड हो सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि दुनिया की कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको दूं, आपको निकाल देंगे। ठीक, एक्सक्यूज मी सर, किसी भी तरह के दूं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 0 से Z तक मैंने बताया तुम्हें। एग्जाम्पल किसी ने बुक में भी लिखे होने, जितने मैंने तुम्हें करवाए हैं। ठीक, चलिए अभी मैं खत्म नहीं हुआ, जब तक मैं खत्म नहीं हुआ तब तक बोलेंगे ना। ठीक, अब इसके अलावा खत्म थोड़ी होंगे हम, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम मोर एक्सेप्शंस। ठीक, जो एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हम उसमें गलती कर सकते हैं। एक्चुअली दे आर नॉट एक्सेप्शंस, लेकिन हम गलती कर सकते हैं, और मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा कभी गलती करे। ठीक, इसलिए मैं चंद वो एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें हम लोग गलती करते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि हम मिस्टेक्स कमिट कर सके। जैसे सबसे पहले मैं लिखा CuH, बोला इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। हम इसमें गलती कर सकते हैं कि हाइड्रोजन की क्या ले लें, +1, क्योंकि हाइड्रोजन की सब जगह +1 लेते हैं। लेकिन यहां ये मेटल है, यहां ये मेटल के साथ हाइड्रोजन की हमेशा -1 लिया जाता है। तो ये X + -1 इज इक्वल टू 0, तो X - 1 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +1 हो गया। इसी तरह का एक एग्जांपल और शेयर कर सकता हूं मैं, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, इसमें अल्युमिनियम का पूछा तुमने। तो बेटा देखो, लिथियम इज एन अल्कली मेटल +1, अल्युमिनियम की पता नहीं X, हाइड्रोजन बेटा मेटल्स के साथ जुड़ा है। किसका जुड़ा है, मेटल के साथ, और मेटल के साथ हमेशा इसकी क्या होती है, -1 × 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ज्यादातर हाइड्रोजन की +1 ले लेकर हमें आदत पड़ गई होती है कि उसकी +1 ले ले। तो हम यहाँ याद रखेंगे मेटल के साथ क्या लेनी है इसकी, -1, तो 1 + X - 4 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +3, यहाँ +3 आ गया। सिमिलर वन एग्जांपल मोर फॉर दिस, हाइड्राइड्स के एग्जांपल है ये Na। अब इसमें भी हाइड्रोजन की हम 1 ले सकते हैं, +1 कभी कभी गलती से ले सकते हैं, क्योंकि बोरोन नॉन मेटल है ना। पर होता क्या है, इसकी तो +1 है ही,
बेटे बोरोन की X, यहां पे भी हाइड्रोजन की -1 into 4 लेना है। क्यों? क्योंकि बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन हाइड्रोजन। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाइड्रोजन। तो +1 x - 4, तो 1 + x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। ये वो गलतियां हैं जो हम हाइड्राइड के केस में कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से कल को मैं आपको पूछ सकता हूं कि अगर मेरे पास कंपाउंड है Na2O2, इसमें भी हम गलती कर सकते हैं अगर हमें ऑक्सीजन की पूछी जाए। बेटा ध्यान में रखना, ये पर ऑक्साइड है, यहां पे ऑक्सीजन क्या होगा? -1 होगा। ऐसे ही बेटा अगर मेरे पास BaO2, इसमें भी अगर बाई चांस हम बेरियम की पूछे, आप गलती कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे -2 लेंगे। याद रखना ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, हमेशा +2 है, तो ये पर ऑक्साइड है। ऑक्सीजन का हमेशा -1, क्योंकि मैंने बताया था पर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जितनी पॉजिटिव वैलेंसी उतने ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 पॉजिटिव वैलेंसी 2 ऑक्सीजन पे -1 होगा, तो पर ऑक्साइड में हम गलती कर सकते हैं। दिस इज द कॉमन मिस्टेक वी कैन मेक। ठीक, दिस इज द वेरी कॉमन मिस्टेक वी कैन मेक। क्लियर जी? इसी तरह से जब हम मिस्टेक्स की बात करते हैं तो ये छोटी मोटी मिस्टेक के साथ एक और देखिएगा। हमें बोल दिया सोडियम अमलगम, इसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी। मैंने तो चलो ब्रैकेट में Hg लिखा है, कई लोग लिखते ही नहीं ब्रैकेट में Hg। बेटा अमलगम इज अ मिक्सचर एंड दिस इज एलिमेंटल फॉर्म, इसमें बॉन्ड नहीं बना होता, तो इसमें बेटे इसकी भी क्या लेंगे? 0, और मरकरी की भी पूछेंगे तो क्या लेंगे? 0, क्योंकि यहाँ बॉन्ड नहीं बना है बच्चों, यहाँ किसी तरह का बॉन्ड नहीं। ठीक, क्लियर? कल को तुम्हें बोल देता KO2 में पोटाशियम की निकाल कर, गलती कर सकते हो। पोटाशियम अल्कली मेटल है, हमेशा +1 रहना है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन डबल, तो क्या हो गया? सुपर ऑक्साइड, तो यहाँ इसकी -½ होगी। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्या होती है? -½ होती है। एम आई क्लियर? यस सर। तो ये छोटी छोटी गलतियां हम नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे ऐसी कोई भी गलती करें। ठीक, समझ में आया? एक लास्ट एग्जांपल लेके चल लेते हैं, वैसे तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक, लास्ट एग्जांपल N2O, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अब N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक, थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूं, सॉरी मैंने इसको ग्रीन से लिख दिया। N2O इससे निकालो। अब ऑब्वियसली वैसे निकालोगे तो क्या आएगी? 2x - 2 = 0, तो x = 0 आ जाएगी कि नहीं आएगी? पर एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक, और आगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यहां पर भी ऑक्सीजन के साथ। तो ये नाइट्रोजन तो 0 है, पर ये +2 है, क्योंकि ये -2 है, क्योंकि एक्सेप्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें से यहाँ पे नाइट्रोजन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं मेरे बच्चों, +2। ठीक, यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो सकती थी? इधर आगे 1 आ जानी थी, लेकिन यहाँ पे 0 और +2 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास 0 और +2। बेटा दुनिया की हर बीमारी मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है। कोई भी दुनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी नहीं है जो श्री सर ने नहीं बताई है। ठीक, क्लियर? हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें अभी बहुत दुनिया पड़ी है, वो बाद में बताएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत।